संकल्प उत्पत्ति का शोभ जब तक सहन होता है और संकल्पों की पूर्ति का श्रम जब तक सुखद प्रतीत होता है, तब तक निर्विकल्पता नहीं आती, क्योंकि निर्विकल्प होने का अधिकार उसी को प्राप्त होता है जिसे संकल्प की उत्पत्ति भी सहन न हो और उसकी पूर्ति के श्रम में केवल कर्तव्य बुद्धि भले ही रहे पर सुख तथा संतोष न हो। कारण कि प्रत्येक संकल्प पूर्ति के अंत में प्राणी उसी स्थिति में आ जाता है जिसमें संकल्प की उत्पत्ति से पूर्व था। तो फिर संकल्प पूर्ति के श्रम से क्या लाभ? हाँ, यह अवश्य है कि संकल्प पूर्ति जिस परिस्थिति को उत्पन्न करती है वह परिस्थिति भले ही पूर्ति से पूर्व की परिस्थिति से भिन्न हो, और कोई ऐसी परिस्थिति हो ही नहीं सकती जिसमें किसी न किसी प्रकार का अभाव तथा अपूर्णता न हो। परिस्थिति का बाह्य रूप भले ही ऊंचा नीचा प्रतीत हो, किंतु वस्तुतः उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता। जैसे 3/4 को या 75/100 कर दिया जाए तो मूल्य नहीं पड़ता। इसी दृष्टि से संकल्प पूर्ति का प्रयास अपने को बहलाने के अतिरिक्त कुछ अर्थ नहीं रखता। दूसरी बात यह है कि जिन संकल्पों को पूरा होना है वे होकर ही रहेंगे। संकल्प पूर्ति की आशा लेकर तो केवल हम अपने ही को किसी अप्राप्त परिस्थिति में आबद्ध करते हैं, अर्थात परतंत्रता का आह्वान करते हैं और कुछ नहीं। यह सभी को मान्य होगा कि संकल्प की उत्पत्ति मात्र में किसी न किसी प्रकार के अभाव का अनुभव और पूर्ति काल में उससे अरुचि तथा शक्तिहीनता आती है, जो किसी को अभिष्ट नहीं है। केवल संकल्प पूर्ति के क्षणिक सुख की आसक्ति और प्रवृत्ति जन्य क्रिया की सुख लोलुपता में ही हमें निर्विकल्पता नहीं होने देती। उसका मूल कारण एकमात्र यह है कि संकल्प निवृत्ति से जो शांति मिलती है उसके महत्व को हम जानते तथा मानते नहीं हैं। इसी प्रमाद से संकल्प पूर्ति की दास्ता में आबद्ध रहते हैं। अब यह विचार करना है कि संकल्प निवृत्ति में जो शांति है उसका महत्व तथा महिमा क्या है। तो कहना होगा कि संकल्प निवृत्ति की शांति भोग को योग में, पराधीनता को स्वाधीनता में और जड़ता को चिन्मयता में परिवर्तन करने में समर्थ है। पर व्यक्तित्व का मोह हमें उस शांति का आदर नहीं करने देता। यद्यपि हमारे लक्ष्य की पूर्ति निर्विकल्पता से होने वाली चिर शांति में निहित है, परंतु व्यक्तित्व के मोह ने हमें अपने लक्ष्य से विमुख कर दिया है। अपने सीमित अस्तित्व को सुरक्षित रखने का प्रयास ही व्यक्तित्व का मोह है। यह भली भांति जान लेना चाहिए कि मोह सदैव उसी के प्रति होता है जो परिवर्तनशील है। हमसे सबसे बड़ी भूल यह होती है कि जो निरंतर मिट रहा है उसके पीछे दौड़ते हैं और जो नित्य प्राप्त है उससे विमुख रहते हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति भाव को सुरक्षित रखने के लिए पराधीनता को स्वाधीनता के समान ही आदर देते हैं और नित्य प्राप्त स्वाधीनता का निरादर करते हैं। यह व्यक्तित्व के मोह की ही महिमा है कि जड़ता, परतंत्रता तथा अनेक प्रकार के अभावों में भी हम जीवन मान लेते हैं। यद्यपि इनमें जीवन नहीं है, केवल जीवन का भास मात्र है। अथवा योग हो कि जड़ता चिन्मयता की, परतंत्रता स्वतंत्रता की एवं व्यक्ति भाव अनंत की लालसा मात्र है। यह नियम है कि लालसा में सत्ता उसी की होती है जिसकी वह लालसा है। इस दृष्टि से बड़े व्यक्तित्व का अस्तित्व केवल उस अनंत के किसी अंश मात्र में ही है। यद्यपि व्यक्तित्व की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, परंतु मोहवश सत्ता जैसी प्रतीत होती है। व्यक्तित्व के मोह ने ही हमें संकल्पों में आबद्ध कर दिया है और निर्विकल्प नहीं होने दिया। निर्विकल्पता के बिना सामर्थ्य की उपलब्धि संभव नहीं है और सामर्थ्य के बिना लक्ष्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अतः जड़ता से अतीत चिन्मय राज्य में प्रवेश करने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि व्यक्तित्व के मोह का त्याग, निर्विकल्पता का प्राप्त कर अपने को उच्च चिन्मय धाम का अधिकारी बना लिया जाए, जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता है। परंतु व्यक्तित्व के मोह को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। बाल्यकाल में माँ की गोद की ममता के आधार पर व्यक्ति भाव को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया और जो शारीरिक तथा बौद्धिक विकास होता गया, सखाओं, सखियों एवं
कुटुंबीजनों के आधार पर व्यक्तित्व के मोह का पालन पोषण किया तथा शिक्षित हो जाने के पश्चात समाज के विभिन्न विभागों के आधार पर व्यक्ति भाव को सुदृढ़ बनाया। इतना ही नहीं, समाज में स्थान पाने के लिए और समाज पर शासन करने के लिए अपनी अहमता को अनेक मान्यताओं में आबद्ध कर दिया। कभी रक्षक, कभी सेवक, कभी न्यायाधीश, कभी कलाकार, कभी विज्ञानवेत्ता बनकर बड़ी बड़ी कठिनाइयों को सहन करने का प्रयास किया और अपने व्यक्तित्व को सदाचारी तपस्वी के रूप में जीवित रखा और बड़े बड़े मानपत्र तथा पद प्राप्त किए। किंतु दीनता और अभिमान की अग्नि जो की तो प्रज्वलित होती रही। यह सब व्यक्तित्व के मोह का महिमा है। व्यक्तित्व का मोह रहते हुए संकल्प विकल्प का प्रवाह निरंतर चलता ही रहेगा, जिससे हम दीन तथा अनाथ ही रहेंगे। दूसरों की दृष्टि में भला ही हम महान प्रतीत होते हो, पर अपनी दृष्टि में तो अनेक प्रकार के अभावों में आबद्ध ही रहेंगे, जो किसी को भी स्वाभाविक प्रिय नहीं है। अब विचार यह करना है कि क्या हम व्यक्तित्व के मोह को सुरक्षित रखना चाहते हैं या उसको छोड़कर निर्विकल्पता प्राप्त कर नित्य योग, नित्य जीवन एवं अनंत से अभिन्न होना चाहते हैं। निर्विकल्पता वर्तमान जीवन की वस्तु है। उसे प्रत्येक परिस्थिति में प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। इसी कारण निर्विकल्पता हमें अनंत नित्य चिन्मय जीवन से अभिन्न करने में समर्थ है और व्यक्तित्व का मोह केवल परतंत्रता, जड़ता, उद्विग्नता आदि विकारों को ही उत्पन्न करता है। उस पर भी व्यक्तित्व सर्वदा सुरक्षित रह नहीं सकता। हम भले ही अपनी जयंतियाँ मनवाएं और स्मारक बनवाएं, पर व्यक्तित्व का विरोध तो होता ही रहेगा, क्योंकि व्यक्तित्व का मोह भेद उत्पन्न करता है तथा अहम को पुष्ट करता है। यदि वर्तमान परिवर्तनशील जीवन को सार्थक करना है तो व्यक्तित्व के मोह का त्याग, निर्विकल्पता प्राप्त करने के लिए अथक प्रयत्न करना चाहिए।